आज हम स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में हम देखेंगे। तो तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल की और 1/2 मिलियन जो है वो प्लांट्स की, जो अभी तक जिनको कैटेगराइज़ किया जा चुका है। और इतने ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को जो है वो कैटेगराइज़ करने के लिए कोई स्पेशल किस्म की क्लासिफिकेशन चाहिए जो उनको प्रॉपर वे में उनको डिफ़ाइन कर सके। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट टाइम्स में दी थी। तो ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, साइंटिस्ट एवोल्यूशन में बिलीव रखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ जो है वो ज़्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे से, जैसे स्पैरो जो है वो पिजन से, ज़ाहिर है दोनों बर्ड्स हैं, तो वो ज़्यादा रिलेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। क्लासिफिकेशन जो है वो इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो रिलेशनशिप्स पे बेस कर रही होती है, उनकी स्ट्रक्चर पे बेस कर रही होती है, और ऑल ऑर्गेनिजम्स को इसी बेस पे उनकी जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। तो सबसे बेसिक ग्रुप जो है वो स्पीशी है, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग दैम सेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनके जो आगे नेक्स्ट जनरेशन है वो भी आगे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स। जैसे ह्यूमंस एक स्पीशी है, पैरट्स एक स्पीशी है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो एक ग्रुप है स्पीशी जो आपस में इंटरब्रीड करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन बना सकते हैं, उनको स्पीशी कहते हैं। तो इंटरब्रीडिंग जो है वो क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उस चीज़ को डिफरेंटली लिया जाता है। तो हर ऑर्गेनिजम्स का एक अपना स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो अपनी जीन्स को एक्सचेंज भी करते हैं। तो इनको डिफरेंट पहले जो है वो स्टार्ट में जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई थी तो 2 ग्रुप बनाए गए थे, प्लांट्स एंड एनिमल। देन उनको फिर फर्दर जैसे जैसे मज़ीद ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते गए, उनके अंदर इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कवर होती गई कि उनको इन 2 ग्रुप्स में रखना मुश्किल होता गया, फिर मज़ीद किंगडम बनाने की ज़रूरत पड़ती गई। तो डिफरेंट जो है वो फिर बनाए गए कैटेगरीज। तो फाइलम जो है वो किंगडम से नीचे आ जाता है फाइलम, तो वो उसकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस जो हैं वो ऑर्डर्स में उसको स्प्लिट किया गया, ऑर्डर्स को फैमिलीज़ में स्प्लिट किया गया, और फैमिलीज़ को जेनरा में, और जेनरा फिर आगे स्पीशी जो बेसिक लेवल है वहाँ तक जाता है, और इस हर लेवल को टेक्सा का नाम दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ जिया मेज यानी कॉर्न। जिया मेज उसका साइंटिफिक नेम है, आगे हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे कि किस तरह से साइंटिफिक नेम रखा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो कॉर्न की ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है। किंगडम प्लांटिड, वीएन एंथोफाइटा, क्लास एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस जिया एंड स्पीशी मेज। और ये इसकी क्लासिफिकेशन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। नोमेनक्लेचर है आगे, नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स उसमें आ जाता है। कार्लस लिनियस ने सबसे पहले जो है वो इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था। उससे पहले क्या था, डिफरेंट, ज़ाहिर है हर लैंग्वेज में एक चीज़ प्याज है, जैसे उसका हर लैंग्वेज में डिफरेंट नेम है। तो अगर डिफरेंट लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखने वाले साइंटिस्ट किसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो कैसे बात करेंगे, उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड नेम चाहिए होगा ना। या कई जगहों पे ऐसे होता है सेम चीज़ के डिफरेंट नेम होते हैं, या डिफरेंट चीज़ों को सेम नेम से पुकारा जाता है। यहाँ ब्लैक बर्ड और ब्लू बेल के बारे में बात की गई है कि उनके नाम जो हैं वो इस तरह से डिफरेंट होते हैं। कार्लस लिनियस ने जो है वो स्वीडिश बोटेनिस्ट था, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें जो है वो नाम दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। तो कॉमन नेम पहले उसने प्लांट्स के बारे में किया, बाद में उसने एनिमल के बारे में भी किया। इस सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करने वाला जो नाम है उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट नेम जो है वो जीनस से है और सेकंड नेम स्पीशीज से है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा जिया मेज, तो उसका जिया जो है वो जीनस से था और मेज जो है वो स्पीशीज से था। इसी तरह एलियम सिपा प्याज का नेम है, अनियन का नेम है, केशिया फिस्टुला अमलतास का नेम है, मैन का यानी ह्यूमन का होमोसेपियन है, पोटैटो का स्लेनम ट्यूबरोसम है, ब्रिंजल का स्लेनम मेलेंजिना है। तो इसी तरह जो है वो डिफरेंट नाम दिए जाते हैं।
और जो है वो क्लासिफिकेशन पहले ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा साइंटिफिकली माइक्रोस्कोप्स वगैरह या उनकी अंदर की डिटेल नहीं पता थी, तो उनको मॉर्फोलॉजी यानी दिखने में वो कैसे दिखते हैं उसी की बेस पे ही उसको किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मज़ीद उसमें एडवांसमेंट आती गई तो मज़ीद ब्रांचेस को भी इन्वॉल्व करके उनका नाम रखा जाने लगा। और इन नामों का ये है कि ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं जब बुक्स में प्रिंट होते हैं। जब आप इसको हैंड रिटन लिखोगे, जैसे अपने पेपर में लिखोगे, तो आप एलियम सिपा जैसे लिखा हुआ है तो एलियम को अलग से सिंगल अंडरलाइन करोगे और सिपा को अलग से सिंगल अंडरलाइन करोगे। ये भी रूल होता है साइंटिफिक नेम लिखने का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।